नमस्ते। नेचुरोपैथी टॉक्स विद डॉक्टर प्रतिमा संखे और रिया नेचुरोपैथी में आपका सबका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के बारे में। तो हमने ये देखा है कि कोरोना के इस सेकेंड वेव में बहुत उधम मचाया है, बहुत परेशान हो गए हम सब। तो इसको हम नेचुरोपैथी के साथ कैसे हैंडल करें। तो पहले बात आती है हमारी इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी के लिए जो बूस्टर पॉइंट्स है, ओके, इसमें एक इजी जो है वो हम कर सकते हैं, बहुत ही इजी, जो हमारे कान का जो आउटर ईयर है ये, ओके, तो इसको हमें मसाज करना है। ऑरिकुलर थेरेपी में हमारे कान के ऊपर सभी शरीर के पॉइंट्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग लंग्स और हार्ट। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से मसाज करेंगे और अंदर की ये जो कान के अंदर के जो डिप्रेशंस है, ओके, उसको भी हम कवर कर लेंगे और अच्छी तरह से अच्छी खासा मसाज कर लेंगे हम दोनों कान का। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पूरे बॉडी के जो है इंटरनल ऑर्गन्स और वाइटल ऑर्गन्स जो है उसके भी पॉइंट्स प्रेस हो जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाएंगी। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हमारा पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, ये शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसके बाद में इमरजेंसी जब अगर किसी को आती है, ऑक्सीजन कम पड़ जाता है, तो इमरजेंसी के लिए ये जो एक पॉइंट है हमारे अंगूठे के ऊपर, ये अंगूठा है, ठीक है, अंगूठे का नाखून है, इसके इनर साइड पे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको हम दूसरे अंगूठे के नाखून से इस प्रकार से इसको हम अगर पुश करते हैं ऐसे और पुश एंड प्रेस करते हैं इनर साइड पे, तो इसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है। दोनों तरफ हम कर सकते हैं। ये अंगूठा है हमारा, ठीक है, और ये इनर साइड है हमारी, तो इसको हमें इस प्रकार से दूसरे अंगूठे के नाखून से पुश करना है, तो हम ये जो इमरजेंसी है इसको हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ और एक इमरजेंसी पॉइंट है हमारे ये वाले उंगली पे, यानी कि छोटी उंगली पे, छोटी उंगली के नाखून पे भी एक पॉइंट है, ओके, और ये हमारे इमरजेंसी में काम आएगा। ये देखिए, ये नाखून है और ये भी इसकी इनर साइड है, ये वाली, ठीक है, इनर साइड, दिस वन, ओके। तो ये अंगूठे के जो छोटी उंगली है उसके नाखून के ऊपर भी इस प्रकार से हमें प्रेस करना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन लेवल के साथ हार्ट की जो रफ्तार है ये भी ठीक रखेगी और हमारी पल्स लेवल को भी ठीक रखेगी, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अभी बात आती है हमारे जो प्राणायाम करके हम ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें तो हम भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे और उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम ये महत्वपूर्ण भूमिका इसमें बजाई है, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। उज्जयी प्राणायाम की जो करने की जो तरीका है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम कैसे करना है। पहले तो हम इनहेल करेंगे सांस को और उसके बाद बंद लगाएंगे, यानी कि हमारी चीख जो है ये हमें यहाँ पे नेक पीट की तरफ लेके आना है, ठीक है। फिर हमें सांस बंद करके रखनी है, सांस को रोक के रखना है। फिर इसके बाद हमें राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है और घर्षण के साथ सांस छोड़ना है, ओके। तो गले में से आवाज करते हुए हमें सांस छोड़ना है, इसे इस प्रकार से। तो इसका करने का तरीका जो है बराबर तरीके से जान लेते हैं हम। पहले सांस भरना, ठीक है। तो आपको समझ में आया ही रहेगा कि किस प्रकार से उज्जयी करना है। तो उज्जयी से हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। उज्जयी प्राणायाम हम 3 से लेते हुए 10-15 तक धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जा सकते हैं, जिससे हमारा ये जो है कफ वगैरह, थ्रोट इन्फेक्शन, ये पूरा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम के बारे में। अभी घरेलू नुस्खे के बारे में भी बात कर लेते हैं। घरेलू नुस्खे आजकल हम स्टीम ले रहे हैं, हल्दी और नमक के पानी से गार्गल कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो हमें करनी ही है।
उसके साथ में हमें क्या करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयुक्त ऐसे एक तरीका है जिसमें हम हल्दी का सूखा पाउडर ऐसे चिपटी में लेते हैं, ठीक है, और मुंह खुला करके अपने जो पड़जीप रहता है अंदर का, जो तालू के और अंदर के भाग में एक पड़जीप यानी जो लटकने वाली हमारी जीभ रहती है जिसको यूविला बोलते हैं, उसको अंगूठे के ऊपर हल्दी लेके पूरा अंदर तक जाके उसको लगाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो हल्दी है वो वहां पे चिपक जाएगी, हमारी जो लटकने वाली पड़जीप है वहां पे चिपक जाएगी और बहुत देर तक वो चिपकी रहेगी। ये करने के बाद आपको इमीडिएटली कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, ठीक है। तो वो चिपकी रहेगी और हमारे सलाइवा के साथ धीरे 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 हमारे जो श्वास अपने अन्न नली के अंदर और हमारे जो थ्रोट के अंदर के इन्फेक्शन को पूरी तरह से जो क्लियर करेगी, ठीक है। तो ये हल्दी का इफेक्ट बहुत ही मायने रखता है और ये प्रयोग बहुत ही उपयोग का सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर सर्दी यानी कि हमारे नाक के अंदर अगर ये जो वायरस है अगर ओके, तो इसको यानी सर्दी वगैरह हो रही है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या करना है, एक तो हम नसें ले सकते हैं, नसें में जो है सोके ओके, बेड के ऊपर सोके हमारे सिर को हम नीचे ये करना है, नीचे लटका देना है थोड़ा सा, और उसके बाद में हमारे नोस्ट्रिल में से हमें शुद्ध घी को डालना है और थोड़ा सा इस प्रकार से इसको मसाज करना है, ठीक है। शुद्ध गाय का घी जो है उसको हम यूज करेंगे। ये हो गया एक प्रकार। फिर दूसरा जो है कि हमारे जो सर्दी वगैरह है उसका इन्फेक्शन कैसे कम करें। बहुत ही इजी और बहुत ही इफेक्टिव एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो ब्लैक पेपर ओके, ब्लैक पेपर को हम क्या करते हैं, ब्लैक पेपर पीस लेते हैं, ठीक है, और उसका पाउडर जो है पाउडर उसको जला के उसका हम जो धुआं आता है उसको इनहेल करते हैं, पूरी तरह से इनहेल करेंगे, पूरा इनहेल करते हुए दोनों नोस्ट्रिल से उसको इनहेल करेंगे और अंदर जाने देंगे। तो साइनोसाइटिस के अंदर यानी साइनस हमारे जो है, हमारे अंदर के जो साइनसेस है जिसमें इन्फेक्शन अगर रहेगा तो ये धुएं के साथ में वो निकल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतर उपाय है सर्दी को कम करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से खाने में भी हमें कुछ परहेज करने हैं, जैसे कि हमें बाहर का खाना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो घर में भी खाएंगे इसमें ज्यादा करके फ्रेश वेजिटेबल सलाड्स या सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल सूप्स वगैरह, इसको बहुत अच्छी तरह से खाने में हमें इंक्लूड करना है। एटलीस्ट 50% डाइट हमारा रॉ रहना चाहिए। इसी के साथ खाना खाने से पहले, हर खाना खाने से पहले हमें नींबू पानी जरूर लेना है ओके, और रात को सोते वक्त गर्म गाय का दूध जिसमें हम हल्दी डाल के हमें थोड़ा गुनगुना पी लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। तो इस प्रकार से अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो बिल्कुल ठीक और अच्छे रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। बाहर के वातावरण, अशुद्ध वातावरण और जो चल रहा है बाहर ये सब कुछ, इसको हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रेयर्स और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम ये सब करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो तन मन और हमारे आत्मा यानी माइंड, बॉडी माइंड और सोल तीनों का हम सेहत अच्छा रख सकते हैं और हम ये सब चीज से बहुत ही इजीली बाहर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।